आप अभी यहाँ पर हैं एंड ये प्रोटेस्ट बहुत लंबा चल रहा है। 119वां दिन है आज। अगर 23 डेज़ को हटा दें, अगर उसको ऐड करें तो फिर तो ये और भी लंबा चल रहा है। आप क्या कहना चाहेंगे आज के प्रोटेस्ट के बारे में? डेफिनेटली इट हैज़ बीन वेरी नॉन वायलेंट। बहुत ही सबने सब्र से काम किया है, अचीव भी किया जो आप अचीव करने के लिए आए थे। हाउ डू यू फील अबाउट इट? ये जो आज का आंदोलन है, आपने जैसे कहा कि आज 119वां दिन है इस आंदोलन का, और लगातार ये आंदोलन फरवरी से आज तक लगातार जारी है, 4 महीने से। और किसान, आपने देखा होगा, ये तो बहुत ही ज़बरदस्त आज का आंदोलन हुआ। हज़ारों की तादाद में हमारे किसान आए, महिलाएं आई, नौजवान आए। नौजवान किसान जो है वो बड़ी तादाद में आए। और जिस आंदोलन में इतनी बड़ी तादाद में महिला और नौजवान आते हैं, वो आंदोलन कभी भी फेल नहीं हो सकता। ये हमारा पूरा अनुभव है पूरे देश का। और इसका मुख्य पॉइंट ये है कि जो इनकी ज़मीन सरकार ने अधिग्रहित कर दी, और भूमि करने के बाद वो की 1894 के कानून के अनुसार, जो ब्रिटिशों ने बनाया था। और उसके बाद 2013 का कानून आया हमारे देश का, जिसके अंदर हमारे किसान सभा ने भी वो कानून के अंदर कुछ ये करने के लिए योगदान दिया था। अब उसको मद्देनज़र न रखते हुए पुराने 1894 के कानून के अनुसार जो भूमि अधिग्रहण किया, ये तो सबसे गलत बात है। अच्छा, उसी कानून को फॉलो किया गया? हाँ, उसी को फॉलो कर दिया। और इसलिए क्या हुआ कि जो कबूल किया था उस वक्त सरकार ने, उसको अमल नहीं किया। उन्होंने कबूल किया था कि जितनी ज़मीन दी उसके बदले में 10% विकसित ज़मीन वो दे देंगे हर परिवार को। ये बहुत पहला बुनियादी बात थी। दूसरा, उन्होंने ये कहा था कि जो ज़मीन गई है उसका मुआवजा 2013 के कानून के अनुसार ये 4 गुना होना चाहिए। 4 गुना मुआवजा, उसका जो रेट है ज़मीन मिलना चाहिए, उसका 4 गुना मिलना चाहिए। इन्होंने दिया नहीं उतना। मिला कितना? दो गुना, उससे भी कम। कई लोगों को उससे भी कम मिला। तो ये एकदम गलत बात है। लेकिन ये मेन बात है मुआवजा की, और ये ज़मीन विकसित मिलने की। नौकरी मिलने का सवाल, मिलने का बहुत इशू है। नौकरी मिलने का बहुत सवाल है, क्योंकि अगर ज़मीन उनकी गई तो कम से कम परिवार में एक जन को नौकरी तो मिलनी चाहिए। तो ये कुछ अभी तक किया नहीं है, इसलिए ये आंदोलन बहुत ज़ोरदार से चल रहा है। आपको क्या लगता है हमारे देश में जो आंदोलन है ये इतने लंबे लंबे कैसे खिंच जाते हैं? मतलब हम डिसीजन क्यों नहीं ले पाते? व्हाट इज़ द, मतलब अभी मतलब व्हाट इज़ द प्रॉब्लम? लाइक रियली जेन्युइनली आई एम आस्किंग। जेन्युइनली एकदम सही बात है। इसका कारण ये है, इतना देर से आंदोलन चलना पड़ना, इसका मतलब है कि गवर्नमेंट इज़ टोटली इनसेंसिटिव। यानी सरकार के पास संवेदनशीलता है ही नहीं। दे अंडरस्टैंड, उनको बराबर मालूम है। ओके, वो ऐसा है ना कि ये मूर्ख लोग नहीं है। हाँ, ये बहुत ही सोचे समझे किसानों को और जनता को कैसे लूटना, ये बराबर जानता है। बेसिकली इफ दे वांट, इफ द गवर्नमेंट वांट्स, इफ द अथॉरिटी वांट्स, दे कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम। यू आर सेइंग दैट? बिल्कुल, वो सुलझा सकते हैं, एक दिन के अंदर सुलझा सकते हैं अगर इनकी ये हुआ तो। लेकिन वो जो जिसको पॉलिटिकल विल बोलते हैं, राजनीतिक जो ये होना चाहिए, वो है ही नहीं उनके पास। और अखिल भारतीय किसान सभा ये चेतावनी देती है कि ये आंदोलन, ऐसा मत समझिए कि लोग अभी थक जाएंगे, बंद करेंगे अपना आंदोलन अपने आप। ये होगा नहीं। ये जब तक इनकी मांगे पूरी नहीं होती तब तक ये आंदोलन चलते रहेगा। किसान सभा ने ऐसे कई जगह में ऐसे आंदोलन किए हैं और सरकार को झुकाया है। ये नोएडा अथॉरिटी के बाहर का नज़ारा है। जैसा आप देख सकते हैं, बहुत सारी पुलिस फोर्स है। 55 विलेज से प्रोटेस्टर्स आए हैं यहाँ पे अपनी बात रखने के लिए। आज 119वां दिन है, 119th डे। प्रोटेस्टर्स आर वेरी एंग्री, फ्रस्ट्रेटेड, एंड एज यू कैन सी दे आर ट्राइंग टू गेट इनटू इट। दे आर ट्राइंग टू गेट टू द गेट्स। दे वांट टू क्लोज द गेट ऑफ द अथॉरिटी। दैट्स द प्लान। But I hope it doesn't get too much into arrest of people. I hope it doesn't get into arrest of people. Protesters wanted it to be non-violent, but as you can see, they are very, very frustrated. They want to meet the CEO. नारे लग रहे हैं।
कि सीईओ को बाहर निकालो, सीईओ को बाहर निकालो। और पहले लड़े थे गोरों से, आज लड़ रहे हैं चोरों से। मारेंगे भाई हम, पर अपना लेंगे, हमारा है, हमारा है, हमें मारेंगे यही, मारेंगे, मार लो हमें, मरना है हम। 4 महीना हो गए रोड पे पड़े है ना, इन्हें न्यू ना तब न ले ली भैया, 4 महीना हो गए रोड पे मर लेंगे, किसी के तो रोड पे पड़े और आज भी भीख मांगना दे देंगे, इतना बड़ा दिन लिए खड़े हैं बाबू। I think this will go on for a long time today. Let's hope शांति से सारा काम हो जाए। आपने बताया कि आप ट्रेजर आ रहे हैं, राइट? ट्रेजर आ रहे हैं, तो दैट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल। सो हाउ आर यू मैनेजिंग दिस प्रोटेस्ट फॉर द पास्ट सो मेनी डेज? हमारा मैनेजमेंट इसलिए हो रहा है अच्छी तरह, क्योंकि हम कोई भी पैसा खर्च करना नहीं होता। हमारा कोष ऐसे आता है जनता से, सो जनता पैसा हम देते हैं। हम पैसा वहाँ देने का तरीका नहीं है हमारा। हम जनता का चेतना बदलते हैं कि आंदोलन जनता का है, और इसलिए गांव-गांव में उनका कमेटी बनाया है, और कमेटी में उनका अलग-अलग कमेटी है। महिलाओं का कमेटी, नौजवानों का कमेटी, किसानों का, भूमिहीनों का, और ये सारे कमेटियों का तरफ से हर एक घर से वो लोग पैसे इकट्ठा करते हैं और उसको मैनेज करता है। इसलिए जितना बड़ा आंदोलन हो रहा है उतना ज़्यादा पैसा भी आएगा और उतना ज़्यादा उसको मैनेज हो जाता है। एंड उतना ज़्यादा पार्टिसिपेशन भी होगा, राइट? ये सही बोला आपने, इसी का कारण ही पार्टिसिपेशन बढ़ा है। इसको देखो, पीछे 10 साल से ये आंदोलन चल रहा है कि 10 साल में ये जब उसको पकड़ते हैं, जेल में डालता है, आंदोलन ख़त्म हो जाते थे, लेकिन इस बार ख़त्म नहीं हुआ, क्योंकि हमने ये जो हमारा जो दिल्ली का बड़ा किसान आंदोलन का अनुभव से सब सीख कर हमने बोला अब गांव-गांव में जाओ, जो गांव वालों का ये मुद्दा है वो सारे गांव को इकट्ठा कराओ और गांव का कमेटी को चलाओ। तो गांव एक अमूल्य स्रोत है जहां से हमारा किसान होता है, महिला आता है और कोष भी आता है। इसलिए गांव-गांव का लीडरशिप में ये आंदोलन चल रहा है। इसलिए आंदोलन में आगे बढ़ाने के लिए बहुत ज़्यादा हमको इस समय पे हमको ताकत मिला है। ग्रेटर नोएडा का ये आंदोलन सारे देश का आंदोलन है। आसाम में हो, केरला में हो, तमिलनाडु में हो, सारे जगह, उत्तर प्रदेश का भी, जहाँ जहाँ ज़मीन अधिग्रहण हो रहा है वहाँ ये 2013 का कानून का फ़ायदा सभी किसानों को मिलना चाहिए। इसलिए ये ग्रेटर नोएडा का ये जो आंदोलन जीत मिलेगा तो इसका फ़ायदा सारे देश का किसानों को मिलेगा। इसलिए ये आंदोलन बहुत महत्वपूर्ण है, और इसलिए हम बोल रहे हैं ये माँ आंदोलन है कि मदर स्ट्रगल है। सारे देश का किसानों के लिए ये लोग लड़ रहा है। इसलिए हम बहुत उम्मीद करते हैं, उसको बहुत हिम्मत से ये लड़ रहा है। और दूसरे एक खासियत ये है, ये आंदोलन में भागीदारी में सबसे ज़्यादा महिला है। Yes, I'm surprised. Yeah. और महिला का लीडरशिप में ये हो रहा है, क्योंकि पुरुष का ऊपर उन्होंने जो भी ज़बरदस्त करते हैं पुलिस, महिला को ऊपर ऐसे नहीं कर सकता। और महिला बाकी लोगों को भी संभाल कर रख रहा है और उसको सुरक्षा भी देख रहा है, उसका व्यवस्था भी होता है और अनुशासन भी होता, शांतिपूर्ण तरीका भी होता। इसलिए महिलाओं का लीडरशिप में ये हो रहा है, ये भी एक बहुत बड़ा खासियत है। ये सारे देश का महिलाओं के लिए अपने हक के लिए लड़ने के लिए, आगे आने के लिए एक मॉडल का रूप में ये आंदोलन चल रहा है। So आपको लगता है कि द फ्यूचर ऑफ दिस प्रोटेस्ट इज टोटली डिपेंडेंट ऑन पीपल, और आपको लग रहा है कि पीपल विल नॉट गिव अप? जब जनता अपना हक समझ गया तो उसको हराना किसी भी पुलिस को नहीं हो सकता, किसी भी अधिकारी को नहीं हो सकता, क्योंकि अधिकारी बन रहा है जनता का वोट से। इसलिए वो अधिकारी बदलेगा, जनता नहीं बदलेगा। आने वाले 27 सितंबर को मध्य प्रदेश का भोपाल में सारे भारत देश का ज़मीन अधिग्रहित के बाधक जो लोगों का एक बड़ा कन्वेंशन हम बुलाया है, भूमि अधिकार आंदोलन का नेतृत्व में भोपाल में होगा। उसमें ये ग्रेटर नोएडा का भी नेतृत्व जाएगा और वहाँ से हमने फैसला करेंगे ये आंदोलन को सारे देश में फैलाने के लिए हमने फैसला हमारा होगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि ग्रेटर नोएडा एक एपी सेंटर
बन चुका है, राइट? सही बोले आपने। हाँ। ग्रेटर नोएडा का हमारा किसानों अपना इतना बहादुरियों से आंदोलन करके अभी ज़मीन अधिग्रहण का खिलाफ जो कानूनी विरोधी और गैर कानूनी अधिग्रहण का खिलाफ जो सारे देश का किसानों का आंदोलन है, इसका एपी सेंटर का रूप में ग्रेटर नोएडा का आंदोलन बन चुका है। काफ़ी सारे प्रोटेस्टर्स दे हैव गॉन इनसाइड. They want to today block the gates of the authority. They think कि अथॉरिटी उनका जो इशू है उसको बहुत ज़्यादा पोस्टपोन करे जा रही है, कुछ भी डिसीजंस नहीं ले रही है. So today they decided that they would go inside and try to stop the work which is going on so that their work is given prominence, their work is given preference. नहीं, हमको कोई ये शौक थोड़ा ही था, लेकिन प्राधिकरण जो अपनी मनमानी कर रहा है, प्राधिकरण जो हमारे हक हैं जो पहले से तय हो चुके हैं, कोई नई मांग तो है नहीं, उनको नहीं दे रहा. अब उनको नहीं दे रहा और 4 महीने लगातार हमको बैठे हुए हो गए. उससे के इसके बीच में जो ना जेल भी हमारे साथी भेज दिए, वो चीज़ भी हमने सहन की है, सारी सहन की हैं. तो शांतिपूर्वक हमारा धरना चल रहा है, उसने शांतिपूर्वक अब भी हैं. हम अपनी तरफ से कोई ऐसी बात नहीं करेंगे, लेकिन ये हमारा संवैधानिक हक है, ठीक है जी. तो ये ज़रूरी है. अब जब हमारे काम नहीं हो रहे तो आपके अब भी अपने काम मत करो. कोई भी गेट के बाहर है, गेट बंद कर दिया, अब ना गेट से कोई अंदर जाएगा ना बाहर आएगा. हमारे काम करो, आप अपने भी काम करो, क्षेत्र के काम करो, यहाँ के किसानों के काम करो, जिनके कारण अस्तित्व है आज ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी का, जिन्होंने अपनी कुर्बानी देकर, जिन्होंने अपना सब कुछ देकर, जिन्होंने रोजगार क्या था, सदियों से रोजगार चला रहा था, बुजुर्ग लोग इसी पर जो करते आ रहे थे वो सब छीन लिया इन्होंने एक ही झटके में. खैर, और किसानों ने ये सोचकर दे दिया उस सबको कि भाई अब यहाँ पर विकास होगा और विकास में हम भी भागीदार बनेंगे, और उनके लिए कुछ चीज़ें तय कर दी. लेकिन जो चीज़ें तय कर दी उसमें देने में अब आनाकानी क्यों कर रहे हैं? हम मर जाएंगे, हमें मरने की कोई गम ना हो, हम ना मरने को आए. ये पुलिस को सहारा ले रहे, मारो पुलिस हमें. कौन पुलिस मार रहा है? हम मरने को आए थे. पुलिस मारी है, पुलिस मारी है. तुम हमारे लिए नहीं मारी, आप कुछ नहीं होना चाहिए. अरे ये तो अपने तनख्वाह को मर रहे हैं, इन्होंने किसी की क्या परवाह है, अपनी ड्यूटी को मर रहे हैं. इन्हें क्या करना है? तो हाँ. ये तो हमारे ही है सब. हाँ. ये तो हमारे ही है सब. ये पुलिस वाले हमारी माता, हमारी बहन है, सर इनमें क्या है? इनके बाप की नहीं हो कभी. I have to say that Greater Noida, which was once a stable city with agriculture as its main source of living, is now marred with instability, protests and unemployment. It is actually now becoming the new epicenter of protests in India. Today at the protest, there are obviously protesters, representatives of the media, police officers, but nobody from the authority, nobody from the UP government. People who are actually the leaders, who are supposed to solve this problem. The future of this protest is in the hands of the protesters and the UP government. So now we have to just wait and watch and see what the future holds for these protesters. Thank you and you have a nice day.